सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप लोगों को बता रहे हैं एक ऐसा उपाय जिसके माध्यम से आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा। और जब घर का वास्तु दोष दूर होगा तो आप समझ सकते हैं उस भवन में, उस घर में जो भी रहते हैं लोग, उनका हमेशा भाग्य में वृद्धि होता है। ऐसे घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होता है। ऐसे घर के लोगों का भाग्य दिन दूना रात चौगुना चमकता है। तो ये उपाय क्या है? आपको लगाना है इन पौधों में से कोई भी पौधे अपने घर में और इनका करना है पूजन। आप कभी भी लगा लीजिए, जब मन करे एक लोटा जल देते रहिए और देखते रहिए कि आपके जितने ही ये पौधे विकास करेंगे या अपने आप से। इस पौधे की खासियत ये है, अगर ये पौधे एक आप लगाते हो, इस पौधों में से अपने आप से और सारे पौधे पैदा होते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके घर की भाग्य वृद्धि बढ़ने वाली है और कोई भी संकट आपके घर पर कभी आ नहीं सकता। तो आप समझ लीजिए कैसे लगाना है, क्या करना है। सबसे पहले तो आप शमी के वृक्ष के बारे में जान लीजिए कि शमी का वृक्ष क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, किस दिन लगाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि शमी का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जो शनि भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। और शमी का वृक्ष जो होता है ये शनिवार को लगाया जाता है। और इस वृक्ष को लगाते समय अगर ओम सन शनश्चराय नमः का जाप करते हुए 11 बार और इस पौधे को शनिवार को लगाया जाए, या अगर विजयदशमी के दिन अगर इस पौधों को लगा दिया जाए, तो घर में हमेशा दिन दूना रात चौगुना आय का स्रोत बढ़ता है और ऐसे परिवारों की तरक्की दिन दूना रात चौगुना होती है। और विजयदशमी के दिन अगर ये पौधा लगाया जाता है तो घर परिवारों का हमेशा हर क्षेत्र में जीत होती है और ये निश्चित है, ये वेदों में वर्णित है, ऐसी बातें हैं। और इन पौधों को लगाने से और इनका पूजन करना है, क्योंकि शनिवार के दिन अगर ये पौधा आप गमले में लगाते हो, किस दिशा में लगाना ये आप समझ लीजिए। आप अपने घर के एग्जिट पॉइंट से दाहिने तरफ, मतलब जब आप अपने घर से निकलते हो तो अपने जस्ट दाहिने तरफ इस पौधे को आपको लगाना है। और पौधे में शनिवार को अगर तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक जलाइए, एक अगरबत्ती से आरती कर लीजिए केवल शनिवार को। अगर डेली इस पौधे में आप एक अगरबत्ती लगा के पैर छू लेते हैं तो ऐसी मान्यता है कि शनि भगवान न्याय के देवता हैं, वो कभी आपके जीवन में अन्याय नहीं होने देंगे। आपके घर परिवार की हमेशा वृद्धि होगी और वास्तु दोष को भी खत्म करता है ये पौधा। अब दूसरे पौधे के बारे में जो सर्वत्र सभी लोग जानते हैं वो पौधा है केले का पौधा। केले का पौधा अगर बृहस्पतिवार के दिन लगाया जाए और ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करते हुए 11 बार अगर इस पौधे को रोपित कर दिया जाए, और इस पौधे को अगर बृहस्पतिवार के दिन इसका पूजन स्त्रियां घर में करती हैं, गमले में लगा सकती हैं। और शमी के पौधे को जो मैंने बताया वो कभी भी घर के अंदर नहीं लगाया जाता, ये आप जान लीजिए। अब केले के वृक्ष का जो स्त्रियां, माताएं, बहनें या घर के परिवार के लोग बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष का पूजन करते हैं और पीला चंदन चढ़ाते हैं और चना और गुड़ चढ़ाते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि बृहस्पतिवार के दिन चूँकि गुरु का ये प्रतीक है ये पौधा, और जब गुरु का वृद्धि होता है तो ऐसा मान्यता है कि घर परिवार में लोग ज्ञानवान होते हैं। ऐसे घरों में कभी भी झगड़ा नहीं होता, आपसी मनमुटाव नहीं होता, तनाव नहीं होता। केले के वृक्ष को आप गमले में घर में भी लगा सकते हैं और अपने पोर्च में रख सकते हैं या कहीं भी रख दीजिए जहां आप इजीली पूजा कर सकें। अब यहाँ पर तीसरा वृक्ष जो और ही सब लोग जानते होंगे, अशोक का वृक्ष। अशोक का वृक्ष ऐसा मान्यता है कि जब रावण ने माँ सीता को अपने घर से उनको हर के लेके गया, मतलब उनको अपहरण करके लेकर गया, तो उनको अशोक के वृक्ष के नीचे बैठाया था। और अशोक का वृक्ष का जैसा नाम है अशोक, मतलब जो शोक रहित हो, जिसके
वृक्ष के लगा देने मात्र से घर में कभी किसी प्रकार का शोक का वातावरण, दुख का वातावरण नहीं रहता है। ये होता है अशोक का वृक्ष। वैसे अशोक का वृक्ष घर पर या बाउंड्री में बहुत जगहों पे आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि बाएं तरफ घर के, अगर पूरी बाउंड्री में आप अशोक का वृक्ष नहीं लगा सकते तो घर के बाएं तरफ एग्जिट पॉइंट, जो घर का निकास होता है, उसके बाएं तरफ अशोक के पौधे को लगाने से आपके घर में कभी कोई टेंशन का वातावरण नहीं होता है। अशोक का पौधा औषधीय गुणों से भी परिपूर्ण है, क्योंकि ये महिलाओं के जो दिक्कत का समय होता है उसके लिए भी इसकी छाल को पिया जाता है। अशोक का वृक्ष प्रदूषण को भी खत्म करता है और अशोक का वृक्ष सजावट के भी काम में सुंदर भी लगता है। तो अशोक के वृक्ष का आपको लगाना है। इस वृक्ष को आप सोमवार या मंगलवार को भी लगा सकते हैं, किसी भी दिन वैसे लगा सकते हैं इस वृक्ष को, लेकिन सोमवार और मंगलवार को इस वृक्ष को लगाना चाहिए, क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है। और ऐसी मान्यता है कि अशोक वाटिका में हनुमान जी चूँकि हनुमान जी का जो वार है वो मंगलवार है, और ऐसी मान्यता है कि अशोक वाटिका में हनुमान जी उसी अशोक के पेड़ पर बैठकर रामचंद्र जी के उस रिंग को गिराया था माँ सीता के सम्मुख, की वो पहचान कर सकें कि मैं उनका दूत हूँ। तो ऐसी मान्यता है कि आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है ये पौधा, अशोक का पौधा, और शोक को, आपके दुख को ख़त्म करता है। अब चौथा पौधा जो आता है वो है आप आम का पौधा। आम का पौधा कभी भी किसी भी दिन आप लगा सकते हैं, क्योंकि इन सभी पौधों की एक मान्यता है, मैं आपको बता दूं, ये सभी पौधे पूजन के ही काम में आते हैं। आम का पौधा आप देखेंगे तो आम के पौधे के पल्लो अगर आप कभी भी कथा सुनते हो उसमें लगता है। समी का पौधा शंकर भगवान के ऊपर उनका पत्ता चढ़ता है। केले का पौधा बृहस्पति भगवान का प्रतीक होता है और उसका जो है पूजन किया जाता है, जिससे आपके घर का वास्तु दोष भी दूर होता है, घर परिवार सुखी होते हैं। अब यहाँ आम के पौधे की बात हम कर रहे हैं। आम का पौधा हमेशा घर के एकदम सामने भी आप लगा सकते हो, क्योंकि आम का पौधा जहाँ भी होता है वहाँ पवित्रता का वातावरण रखता है। और आपके सामने अगर ये पौधा है, घर के जस्ट सामने, तो ऐसी मान्यता है कि ऐसे परिवार के लोग कभी भी अचानक संकट में नहीं आते हैं। आम के पौधे पर मान्यता यह है कि देवताओं का भी निवास होता है और आम के पौधे को पवित्र माना जाता है। अब यहाँ पर आता है नारियल का पौधा। चूँकि नारियल का पौधा भी आपने सुना होगा कि नारियल का पूजा में यूज होता है। ये सब पौधे पवित्र माने जाते हैं और नारियल के पौधे को अगर आप लगाते हो अपने घर के किसी भी गेट के दोनों तरफ, तो ऐसी मान्यता होती है कि नारियल के अंदर जो जल होता है और नारियल के अंदर जो उसका एक सख्त भाग तोड़ने के बाद जो एक मुलायम भाग आप खाते हो, वो जो प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसे घर पर किसी प्रकार का कोई भी रुकावट नहीं आता, क्योंकि नारियल का जो वृक्ष होता है ऐसे संकटों को खुद ऑब्जर्व कर लेता है और उनको सोख लेता है, उनको ख़त्म कर देता है। क्योंकि नारियल का पौधा लंबा होता है और ऐसी मान्यता होती है कि आपके घर के जितनी भी लंबाई पर ये नारियल बढ़ता जाएगा उतना ही आपका वृद्धि विकास भी बढ़ता जाएगा, ऐसी मान्यता है। और नारियल के पौधे का जो लगाने का तरीका है, गेट के दोनों तरफ आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि नारियल का पौधा खूबसूरती के लिए भी लगाया जाता है, लेकिन नारियल के पौधे के जो उसका फल होता है उसका पानी भी पेट के लिए, आपके लिए बहुत ही सुपाच्य और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। तो ऐसे पौधे जो ईश्वर के लिए अपने फल को, अपने लकड़ी को, अपने तनों को समर्पित करते हैं, उन पौधों को लगाने से घर का जो एक वातावरण होता है वो सुखमय, प्रसन्नतामय हो जाता है और घर में वृद्धि होती है। क्योंकि आपने सुना होगा जो हवन होता है, समिधा की लकड़ी होती है, वो आम की होती है, क्योंकि आम एक पवित्र वृक्ष माना गया है
देव वृक्ष माना गया है। इसी प्रकार शनि भी शनि भगवान के लिए समर्पित है, इसलिए उसको भी देव वृक्ष माना जाता है। और शमी के पत्ते को अगर शंकर भगवान को अर्पित किया जाता है तो शंकर भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से आप अशोक के वृक्ष का देखेंगे, तोरण जो द्वार बनता, जो दरवाजे पर तोरण लगाया जाता है, वो अशोक के पौधे की पत्ती से और आम के पत्ते से भी तोरण द्वार बनाया जाता है, जिससे घर में शुभ संकेत और शुभ वातावरण बनता है। तो मैं यही चाहता हूँ, मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप सभी साईं परिवार हम लोग एक साथ जुड़ें और वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा हम लेकर चल रहे हैं उन सब में मेरा साथ दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा जो किन्हीं कारणों से वंचित हैं या कष्ट में हैं। इसी के साथ ओम साई राम।